बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप। बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ये स्ट्रेटेजी, ये कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है द लीन स्टार्टअप बुक से, जो कि एरिक राइस ने लिखी है। बुक में जो ये कॉन्सेप्ट है ये मेनली टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर बिजनेस को कॉन्टेक्स्ट में रख के लिखा है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी के, इस कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल और एसेंस को समझ जाते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आप आपके बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे बिजनेस में एप्लीकेबल है। तो जो बिल्ड मेजर लर्न स्ट्रेटेजी है वो होती क्या है? तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है बिल्ड। तो आपके माइंड में अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके माइंड में कुछ आइडिया होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया आप सोच रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि उसको सबसे पहले एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में। अब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट वो होता है जिसमें बहुत कम फीचर्स होते हैं, जिसमें बहुत सिर्फ जो कोर फंक्शनलिटी होती है वही प्रेजेंट होती है, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो कोर फंक्शनलिटी को सपोर्ट करते होते हैं वो नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले वो तैयार करना है। एक बार वो रेडी हो गया फिर हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, जो कि है मेजर। अब मेजर में आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट आपने रेडी किया है, जो MVP आपने रेडी किया है, वो आपको कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स को देना है यूज़ करने के लिए। आपको लॉन्च करना है बहुत लिमिटेड कस्टमर्स में। आप कैसे भी ढूंढ सकते हो कस्टमर, आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, आप ऑफलाइन ढूंढ सकते हैं, या आपके पहचान में अगर कोई कस्टमर है जिसको आप एज अ फ्री ट्रायल यूज़ करने के लिए दे सकते हैं तो आप उनको भी ये उनके बीच भी ये लॉन्च कर सकते हैं। अब होगा क्या इससे कि जब वो यूज़ करेंगे तब आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, तब आप देख पाएंगे कि वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपने जो फीचर उसमें ऐड किए हैं, जो कोर फंक्शनलिटी है वो असल में वैल्यूएबल है कि। तो अब चलते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट है लर्न। लर्न वाले पार्ट में ये है कि अब जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आपको सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको जो कस्टमर है आपकी, वो फीडबैक दे रहे हैं एज अ उनके बिहेवियर। आप जो उनका बिहेवियर है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो बिहेवियर से आप ऑब्जर्व करके जो फीचर्स उनके काम का है उसको आप रख सकते हैं, या जो उनको और रिक्वायरमेंट लग रही है फ्यूचर में किसी फीचर की, वो आपके प्रोडक्ट में आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। ये एक प्रकार का फीडबैक लूप है। इसको फीडबैक लूप इसलिए बोला क्योंकि आप आपके कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, फिर उसको आपके प्रोडक्ट में इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं उस चीज़ का, इसलिए इसको फीडबैक लूप बोला है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इतना ये इस स्ट्रेटेजी को इतना रिकग्निशन क्यों मिला? उसका रीज़न ये है कि अब जब आप जो कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो आप बहुत सारे अजम्पशन लेके चलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो फीचर आपने किसी प्रोडक्ट में डाला है या जो आपका प्रोडक्ट है ये मार्केट में ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप असल में जब मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो रियलिटी कुछ और होती है। आप जो सोचते हैं आपके माइंड में और जो मार्केट की रियलिटी होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इस स्ट्रेटेजी के यूज़ करके इन दोनों चीज़ों को आप एक सेम पेज पे ला सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो मार्केट में किस फॉर्म में यूज़ होगा। और ये एक इटरेशन प्रोसेस है, आपको इसमें बार बार इटरेशन करना पड़ेगा। आपने जैसे फीडबैक लिया, फिर जो फीचर आपको लगता है कि हाँ ये यूज़फुल है तो आप आपके प्रोडक्ट में डाल सकते हैं। ऐसे करके आपको ये साइकिल रिपीट करना पड़ेगी तब तक कि आप एक प्रोडक्ट मार्केट फिट पर नहीं पहुंच जाते हैं। और एक बार जब आप प्रोडक्ट मार्केट फिट पर पहुंच जाते हैं तब आपको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो मार्केट में असल में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा होगा। तो इसका ये एडवांटेज है कि आपको बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा आपका टाइम और बहुत सारा आपके पैसा बचाता है, क्योंकि अब आप पहले से ही बहुत सारी चीज़ें डेवलप नहीं कर रहे हैं। अब पहले आप मार्केट से फीडबैक ले रहे हैं, फिर उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट में इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम बच गया, बहुत सारा एफर्ट बच गया। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको काफ़ी फेमस भी है। अगर आप ऐसी और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो आप द लीन स्टार्टअप बुक भी पढ़ सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजी है बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक है, ये क्या सारे बिजनेस पे एप्लीकेबल है? और अगर आप कुछ बिज़नेस ओन करते हैं तो क्या आप आपके बिज़नेस में ही अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेटेजी तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है, तो ये हम हमारे बिज़नेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, या किसी और बिज़नेस में ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ की जा सकती है? तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे और आपको अगर इसका फंडामेंटल समझ आ गया है तो ये ऑलमोस्ट सारे बिज़नेस पे एप्लीकेबल है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैफ़े। अगर आप एक कैफ़े खोलते हैं, अगर आपको एक कैफ़े ओपन करना है तो आप सबसे पहले जो होगा उसमें इन्वेस्टमेंट, आप उसको बहुत मिनिमम एक बेसिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आप जो उसका इंटीरियर हो सकता है उसके डिज़ाइनिंग में आप बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्चते हुए उसको एक बेसिक बना सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा कैफ़े खोल लेते हैं, उसमें बहुत सारी फैंसी चीज़ें रख देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही वो चीज़ है जो आपके बिज़नेस को ड्राइव करने वाली है। तो आपको क्या करना है कि शुरू में
फैंसी चीज़ों पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। एक नॉर्मल बेसिक आपको एक डिज़ाइन करना है उसको, जिससे कि एक मिनिमम खर्चा हो और आपका जो प्रोडक्ट है उस पे आपको बहुत ध्यान देना है। अब प्रोडक्ट में भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आपके सामने रहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपके कैफ़े में जो भी आप प्रोडक्ट रखने वाले हैं या जो भी फूड आइटम आप सेल करने वाले हैं, उस पे आपको फोकस करना है। उसके आपका जो मेन्यू रहेगा वो आपको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना है, क्योंकि अब जब उसको आप डिज़ाइन करेंगे तो उसके बाद आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि इस मेन्यू में से क्या-क्या चीज़ें हैं जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं और क्या-क्या चीज़ जो है लोग ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज़ लोग ऑर्डर कर रहे हैं आप उसको और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो, और जो ऑर्डर नहीं कर रहे उसको धीरे-धीरे कम करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी इन्वेंट्री है, जो रॉ मटेरियल की, वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगी और उसके कारण आपका लॉस नहीं होगा। और आपका जो बिकने वाला आइटम है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और वो आपके पूरे कैफ़े की सेल को ड्राइव कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ, आपने फीडबैक लिया मार्केट से। मार्केट में आपने बहुत सारे, जो आपका स्टार्टिंग में मेन्यू था, जो भी स्टार्टिंग में आपके फूड आइटम्स थे, आपने सारे दिए। उसके बाद एक समय बाद आपको कुछ डेटा मिला, आपको ये समझ में आया कि लोग इस फूड आइटम को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कुछ फूड आइटम्स को लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। तो जो लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, जिन फूड आइटम्स को, उनको आप पूरी तरह एलिमिनेट कर सकते हैं, और जिसको लोग पसंद कर रहे हैं आप उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका फोकस जो रहेगा वो एक कम प्रोडक्ट्स पे हो जाएगा, और कम प्रोडक्ट्स के कारण आप उसको और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, और आप उस बिज़नेस का जो ग्रोथ है या सक्सेस है उसके चांसेस और बढ़ जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप सब चीज़ें बेचेंगे, तो आपको इन्वेंट्री में लॉस हो सकता है। आपकी इन्वेंट्री जो है रॉ मटेरियल की, वो अगर जैसे कि एक कैफ़े की बात करें तो इसमें पेरिशेबल गुड्स होते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं टाइम के साथ। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन आप इस फीडबैक लूप का यूज़ करके या बिल्ड मेजर लर्न इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके आपके बहुत सारे एफर्ट्स, आपका बहुत सारा पैसा और आपका बहुत सारा टाइम जो आप अननेसेसरी जगहों पर लगा सकते थे, वो बचा सकते हैं। और ऐसे ही, जैसे ये एक एग्जांपल हमने लिया है, ऐसे ही दूसरे बिज़नेस में भी अगर इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्विक करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी दूसरे बिज़नेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक फंडामेंटल समझना है इसका, और आपको अगर इसका एसेंस समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप इजीली कोई से भी बिज़नेस में इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही बिज़नेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल से जो हमारा एम है वो यही है कि जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है या स्ट्रेटेजी है जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती है, हम उसको इतना सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन उसको अपने बिज़नेस में इनकलकेट कर पाए और यूज़ कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और ऐसी स्ट्रेटेजी समझना चाहते हैं जो आप आपके बिज़नेस में अप्लाई कर सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।